प्यारे छात्रों, इतिहास विषय में इतिहास विषय के भाग 3 अध्याय 10 उपनिवेशवाद और देहात, इस विषय के कुछ मैंने महत्वपूर्ण तथ्य आपको कल भेजे थे। उम्मीद है सभी छात्रों ने उनका अध्ययन किया होगा। आज इन्हें मैं वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, आज और कल 2 दिन, तो ध्यान से सुनेंगे। उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन, ये हमारे चैप्टर का नाम है। सर्वप्रथम ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी भाई? बंगाल में हुई थी। सन 1793 में बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त की व्यवस्था को लागू किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व की राशि को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निश्चित कर दिया गया। इस राशि को प्रत्येक जमींदारों द्वारा जमा करना अनिवार्य था। कृषि भूमि से संबंधित इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था थी और जो भी राजस्व इकट्ठा होता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निश्चित किया गया था और इस राशि को प्रत्येक किसान को, प्रत्येक जमींदार को जमा करना अनिवार्य था। इस्तेमारी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू होने के बाद लगभग 75% से अधिक जमींदारियां जो थी वो नीलाम हो गई थी भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के मध्य परस्पर लंबे वाद विवाद के पश्चात बंगाल के राजाओं और ताल्लुकदारों के साथ इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया। जमींदार से यह आशा की जाती थी कि वह कंपनी को नियमित रूप से राजस्व की राशि अदा करेगा और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसकी संपत्ति, जो भी संपदा है वो नीलाम कर दी जाएगी। कंपनी जमींदारों को महत्व तो प्रदान करती थी, परंतु वह उन्हें नियंत्रित तथा उनकी स्वतंत्रता एवं स्वच्छंदता को सीमित भी करना चाहती थी। महत्व तो देती थी लेकिन उन पर अंकुश लगाना चाहती थी, कंट्रोल, नियंत्रण करना चाहती थी। किसानों से राजस्व एकत्रित करने के समय जमींदार का एक अधिकारी, जिसे प्राय क्या कहते थे, अमला कहते थे, गांव में आता था, लेकिन राजस्व संग्रह करना एक बहुत बड़ी समस्या थी। जब राजस्व का भुगतान न किए जाने पर जमींदार की जमींदारी को नीलाम किया जाता था तो प्राय जोतदार ही उन जमीनों को खरीद लेते थे। जो जुताई करते थे, जो जोतदार थे, वही जमींदारों की जो भूमि थी जब नीलाम होती थी उसको खरीद लेते थे। जमींदार कभी भी राजस्व की संपूर्ण राशि अदा नहीं कर पाता था। जमींदार अनेक तरीकों से अपनी जमींदारी को छीनने से बचा लेते थे। वो इधर उधर से कोई ना कोई प्रयास करते थे जिससे कि उनकी जमींदारी न छीने भाई। ब्रिटेन के उद्योगपति ब्रिटिश माल के लिए भारत का बाजार खुलवाने के लिए उत्सुक थे। अंग्रेज अधिकारियों के लिए अस्थायी कृषि का विस्तार इसलिए आवश्यक था क्योंकि इससे राजस्व के स्रोतों में वृद्धि हो सकती थी, निर्यात के लिए फसल पैदा की जा सकती थी और एक सुव्यवस्थित समाज की स्थापना की जा सकती थी। अब बात आती है सन 1970 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने पहाड़ियाँ लोगों का दमन करने की क्रूर नीति अपनाई। जो अंग्रेज अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने जो पहाड़ों पर जो लोग थे उनको उनका दमन करने के लिए एक बड़ी जो है क्रूर नीति अपनाई। संथालों द्वारा खेती के विस्तार से कंपनी की राजस्व राशि में भारी वृद्धि हुई। संथालों ने अस्थायी कृषि तो शुरू कर दी, परंतु सरकार के द्वारा संथालों की जमीन पर भारी टैक्स लगा दिया गया भाई। 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन में शामिल किए गए क्षेत्रों में नए राजस्व बंदोबस्त लागू किए गए। बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त सन 1820 के दशक में लागू किया गया था। ब्रिटेन द्वारा भारत को एक देश माना गया जो संयुक्त राज्य अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद हो जाने की स्थिति में
लंकाशायर को कपास दे सकता था। सन अगर 1862 तक ब्रिटेन के आयात की कपास का 90% भाग भारत से ही जाता था। सन 1859 में अंग्रेजों द्वारा एक परिसीमन कानून पारित किया गया भाई, और इस कानून का उद्देश्य लंबे समय तक ब्याज को संचित होने से रोकना था, परंतु सूदखोरों ने इस कानून में भी हेराफेरी कर इसे अपने पक्ष में कर लिया। सन 1878 में दक्खन जांच आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई, जिसमें दंगा फैलने का कारण ऋणदाताओं और साहूकारों द्वारा अन्याय करना बताया गया था। तो इस तरीके की व्यवस्था थी भाई उस समय जो है कृषि में, और जो ब्रिटिश सरकार थी वो किसानों का सही मायने में उत्पीड़न करती थी। जमींदार टैक्स नहीं दे पाते थे, तो उनकी जो जमींदारी थी, उनकी जो संपदा थी या उनकी जो भूमि थी वो नीलाम कर दी जाती थी, और उस भूमि को ज़्यादातर जो उसको जोतते थे, जो छोटे किसान थे, उन्होंने उसको खरीद लिया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो इस अध्याय से संबंधित मैंने आपको बताई। कल इसी कड़ी में आगे जो भी होंगे तथ्य महत्वपूर्ण, उनके विषय में वीडियो के माध्यम से चर्चा की जाएगी। तो आज सभी छात्र इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे भाई। धन्यवाद।